सचिन यादव जी का रुख कर रहे थे। सचिन जी, ये जो मनीष जी कह रहे हैं कि ठीक है, वो जो पिछला वाला मामला था वो आपका इंप्रेशन उनके किसान के दिमाग में ठीक गया है, ये मनीष जी का आकलन है। मैं कह रहा हूं कि जो अभी कृषि नीति को लेकर जो चल रहा है, जो अभी शिवराज जी के आज का अनाउंसमेंट हम बात कर लें कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का, कि हम 10,000 खाते में पहुंचाएंगे सीधा, तो जैसे आपके पिछले बार के नारे, आपके कमिटमेंट के कारण किसान जुड़ गया था, वैसे बीजेपी के कमिटमेंट के कारण इस बाई इलेक्शन में भी तो जुड़ सकता है उनके साथ। नहीं, देखिए, ये प्रदेश की जनता जो हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को हमारे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, और इनके विशेष करके हमारे जो किसान साथी हैं वो इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इनके जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, और इस शासनकाल में जिस प्रकार से इन्होंने मंचों से घोषणाएं करी, और लगभग 21,000 घोषणाएं जो हैं, वो 21,000 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जब हमारे मुखिया जब बोलते हैं तो उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि वो कब कहाँ क्या बोल रहे हैं। सिर्फ आकर के बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो धरातल पे कैसे उतरेगा, उसके लिए बजट का प्रोविजन कैसे होगा, ये सब सारी चीजें वो जनता को नहीं बताते हैं, और उसकी कोई उसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। और उसी तरह जो ये सम्मान निधि की बात हो रही है, मैं उसी दिन हमारे प्रदेश की जनता जो है, हमारे प्रदेश के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तभी जो है उस पर विश्वास करेगी जब किसानों के खातों में वो पैसा आ जाएगा और किसान वाकई में जो है लाभान्वित होंगे, तब जाकर के कहीं जो है ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाओं पर सरकार, ये हमारी प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। और जहां तक हमारे मध्य प्रदेश के किसान अन्नदाताओं की बात है, ये इस सरकार से और इनके मुखिया से पूरी तरह से जो है उनका विश्वास उठ चुका है। अजय बिश्नोई जी बड़ी बात कह रहे हैं, ये सचिन जी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है किसानों को आपके ऊपर, और दूसरा ये तब आएगा जब ये जो आपने सम्मान निधि बढ़ाने वाली बात की है वो किसानों के खाते में पहुंच जाए। तो कब तक, कोई डेडलाइन है, बाई इलेक्शन से पहले पहुंचेगा कि नहीं? प्रवीण जी, पहले एक आंकड़ा जरा जान लें। किसान सम्मान निधि जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की है, तब से लेके आज तक 10 करोड़ 80 लाख खातों में अभी तक 90,000 करोड़ रुपया किसानों के जमा हो चुका है। आज तक इतना बड़ा राशि 90,000 करोड़ की किसानों के खाते में और किसी योजना में और किसी मद में आज तक जमा नहीं हुई। जब 90,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, उसके बाद किसानों का विश्वास पूरी तरीके से भाजपा में है। और मध्य प्रदेश में जो अभी आज की तारीख में घोषणा हुई है, तो घोषणाएं हवा में नहीं हो रही हैं। ये 21,000 का आंकड़ा देते हैं घोषणाओं का। अरे घोषणाओं के नाम तो गिनाइए, ऐसी कौन सी घोषणा शिवराज जी ने 15 साल में करी जो पूरी नहीं करी। और इस बार का भी आंकड़ा जो है, इन्होंने कहा है 2 किस्तों में 2-2 हजार करके हम डालेंगे। आप निश्चिंत रहिए सचिन जी, जिस तरीके से वादा प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा किया और 90,000 करोड़ रुपए लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचाया है, वैसे ये पैसा भी किसानों के खाते में पहुंचेगा। किसानों से 10 घंटे बिजली का वादा दिया था तो हमने पूरा किया, आपने 10 घंटे नहीं दिया। आपके राज में तो अंधेरा था। लौट के 15 महीने में जो कुछ आप बिजली दे पाए थे, वो हमारे 15 साल में जो हमने बना के दी थी उसके कारण आप दे पाए थे। किसानों को पानी सिंचाई के लिए मिल रहा था, तो जो 15 साल में हमने 5 गुना सिंचाई कर दी थी उसके कारण मिल रहा था। तो आप इस बात पर कोई अपने तरफ से छाती ठोकने की जरूरत नहीं है कि आपने किसानों के लिए कुछ किया है। हमने 15 साल में इतनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी थी कि आपकी 15 महीने गाड़ी चल गई। यदि आपकी गाड़ी 5 साल चलती तो किसान फिर अंधेरे में होता, सड़कें फिर गड्ढे में होती और सड़क खस्ता हाल जो है सरकार हुआ करती या प्रदेश हो जाता खस्ता हाल। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हमने जो करके दिखाया है, मनीष जी हम चुनाव के मैदान, मनीष जी कर लेते हैं। आपकी बात पूरी ले ली मैंने अजय जी, फिर आऊंगा, वक्त रहा तो आपके पास जरूर। मनीष जी, इम्प्रेसिव है ये जो आज का अनाउंसमेंट है शिवराज जी का, इम्प्रेसिव आपको लगता है कि ये अपील कर जाएगा? वही सवाल जो मैंने अजय जी से किया, जो सचिन जी से किया, कि इनके कमिटमेंट जब वो अपील कर गए तो शिवराज जी के अपील करेंगे, आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, इम्प्रेसिव तो है, और चुनाव को मैं चुनाव इसलिए बोल रहा हूँ कि ये उपचुनाव नहीं है, क्योंकि ये भाग्य निर्धारण करेंगे इस प्रदेश के आगे सरकार में कौन रहेगा। तो ये जाहिर है चुनाव को दृष्टिगत करते ही ये निर्णय लिया गया है।
मगर 4,000 रुपए की जो राहत जो मिलेगी वो भी 2 किश्तों में। तो अगर हम साल का अपन हिसाब लगाते हैं तो एक महीने में 333 रुपए आएंगे। तो क्या 333 रुपए जब खाते में आएंगे किसान के, एक महीने के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो क्या वो इसको वेलकम करेगा इस डिसीजन को, या उसको वो अच्छा लगेगा कि यार 4,000 से अच्छा तो मेरे को ऋण माफी हो जाती, या अभी जैसे इंश्योरेंस वाला हुआ, शिवराज जी के आने के बाद इंश्योरेंस मिलने लगे, कई लोगों को इंश्योरेंस का लाभ मिला है। मगर दोनों योजनाओं में, चाहे वो ऋण माफी की योजना हो, चाहे वो बीमा की योजना हो, हम आपने काफी बार ये देखा है कि किसी खाते में 5 रुपए गए, किसी के खाते में 4 रुपए गए। तो किसान जो है, किसान आज की डेट में बहुत सजग है, बहुत सतर्क है, और उसको मालूम है कि कौन सी चीज जो है उसको चुनाव को मद्देनजर करके दी जा रही है। और जाहिर है उसको जो अच्छा लगेगा, उसको अगर लगता है कि भाई 2,000 रुपए से उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी या उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा 4,000 रुपए साल के से, तो जाहिर है शिवराज जी की घोषणा उसको पसंद आएगी। मगर ये सब चुनाव को देखते हुए ही रखा गया है, क्योंकि भाई सबका फोकस किसान है। चुनाव को देखते रखा गया, जाहिर सी बात है। एक बार सचिन जी का बहुत छोटा, एक मिनट दोनों मेहमानों को दूंगा मैं। सचिन जी 1 मिनट आपके लिए। ये है कि ये पिछली बार काम कर गया था आपको, आपका ये मुद्दा इस बार के इलेक्शन में आपको लगता है कि पुरानी कर्ज माफी वाली जो लाइन है वो किसान वोटर को अपील करेगी फिर से आपके लिए, आपके साथ जोड़ेगी उसे? देखिए, एक इस 15 महीने के शासनकाल में हमारी सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धता कोई रही है तो वो जो जनता का विश्वास जो है हमने जीतने का काम किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाता, हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता है उनमें उन्होंने कमलनाथ जी में विश्वास व्यक्त करा है। और जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार ने किसान हितैषी निर्णय और फैसले लेने की का काम किया है, चाहे वो हमारे किसानों के बिजली के बिल को अदा करने का काम हो, चाहे हमारे किसानों के कर्ज माफ करने का काम हो, तो ये किसान जानता है कि कौन उसका पक्षकार है, कौन उसके हितों की रक्षा करने का काम कर रहा है। और मैं ये निश्चित रूप से आज जो वर्तमान एक छोटा जवाब ले लेता हूं सचिन जी, माफ कीजिए वक्त बहुत तेजी से फिसल गया मैं हाथ से। अजय बिश्नोई जी से छोटा जवाब ले लेता हूं। अजय जी, ये कह रहे हैं कि कारगर होगा ये मुद्दा अभी भी चुनाव में, आपके लिए मुश्किल वाला तो नहीं हो जाएगा? अजय बिश्नोई जी। प्रवीण जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार मध्य प्रदेश की जनता धोखा खा चुकी है, अब दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है। कमलनाथ जी पे भरोसा किया और कमलनाथ जी ने सारा खजाना ले जाके छिंदवाड़ा में भर दिया। ग्वालियर चंबल के लिए कुछ छोड़ा नहीं, बाकी मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए कुछ छोड़ा नहीं, सबको धोखा दिया है। अब दोबारा वो जनता धोखा नहीं खाने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, काट की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। इस बार ये धोखा नहीं खाने वाली जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आश्वस्त हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव के वक्त किए जाने वाले अनाउंसमेंट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अच्छे इस मायने में कि हो सकता है कि एक वर्ग समूह विशेष बड़ा वो आपके साथ जुड़ जाए, और बुरा इस भाव में कि कई बार लोग जो है वो झिझक जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये कोई केवल अनाउंसमेंट तो नहीं है। इस लिहाज से मॉनिटर करना होगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं दोनों को, कि इस मुद्दे को कैसे लोगों तक ठीक तरह से संप्रेषित कर पाती हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।